सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते धर्मांतरण के कानून का? बताइए बताइए, धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? मैं मौका दूंगी बीच में नहीं। उसमें 47 अम्बेडकर वाज डिफीटेड बाय नेहरू इन इलेक्शन। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे, वो उनको लाया नेहरू जी। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोधी के। कल कांग्रेस है सर, 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल इनसे है कि जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में जाते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप मतलब इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं आई कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रीतू है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? चलिए, सारे सवाल आपसे एक जवाब दे दीजिए। इनके सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। नहीं। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था। जाकर एक बार चेक कर लो, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। अब रही बात दूसरी कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जब शाहू महाराज को पूछा गया था, शाहू जी महाराज को 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, तो कास्ट बेस क्यों दिया, ऐसे कुलकर्णी जी ने पूछा था। तो वो उनको घोड़े के तबेले में लेके गए, उन्होंने इतने चने जमा किए, और कुछ तगड़े घोड़े और कुछ कमजोर घोड़े जो है वो छोड़ दिए। कमजोर घोड़े तगड़े घोड़ों के पास पहुंच भी नहीं पाए, सारे के सारे चने जो है वो तगड़े घोड़े चबा गए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोच समझकर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को 1-2 अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो, तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अम्बेडकर तो है, महामानवी है, और भारत रत्न है। भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड, अंजना जी, अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है। कोई जवाब? अंजना जी बोल रहे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोल रहे हैं। नहीं, बाबा साहब नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई चलिए, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। दीनदयाल का मर्डर करने जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा है माना कि महामानव थे अम्बेडकर जी। नहीं है, आपकी सरकार होती ना 47 में, उनको अंदर आने भी नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको नेहरू जी ने लाया, और उन्होंने संविधान देश को इतना अच्छा दिया, तो आपको मनुस्मृति देके खत्म कर देते देश को। मुझे तो खुशी है, उत्साहित लोग हैं, यहाँ जाइएगा, माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी। उत्तर आ रहा है तो प्लीज।
मुझे तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अम्बेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। गलत। अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद भी मौका नहीं दे रहे। ये तो तरीका ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम, क्यों है हम लोग कम, यह समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। यह राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और यह नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूँ, एक सेकंड, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी लास्ट वाक्य, हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं, हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोलते कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोले? सब में होगी। एक बार एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे, एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे कि मुस्लिम एक जवाब, नहीं एक जवाब, जल्दी लेके सुनो, जातिगत जनगणना होगी तो सब में होगी, क्योंकि सबको एससी बिल्कुल है, उसमें भी होगी। धर्मांतरण का कानून का विरोध क्यों करते हैं फिर? एक मिनट, सब ये बोलते हैं कि कोई सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते हैं धर्मांतरण के कानून का? बताइए धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? धर्मांतरण के कानून का विरोध शहजाद जी, मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मंडल वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, ईस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, देश का विभाजन हो गया। ये रीजनेबल, यही थे रीजन उसके लिए। वहां हुआ क्या झूठ बोले जा रहे हैं भाई? आपको पता नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन आया है? अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं मेरा, गूगल में देख के बताना कि सही क्या है झूठ क्या है। बाद में वहां मंडल की तरफ से वो खड़े थे वहां पर, ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर होने के बाद नेहरू जी ने बैरिस्टर जयकर इनका इस्तीफा लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाया। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और देश को संविधान दिया। इसमें योगदान नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का था। 1947 में जब चुनाव, 1947 में सरकार बनी, उसमें 47 अम्बेडकर वाज डिफीटेड बाय नेहरू इन इलेक्शन। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे वो, उनको लाया नेहरू जी ने। अनुराग जी, फिर हाँ, यही भले आदमी का यही नुकसान होता है। हम नहीं बोल अच्छा रहे है, तो मौका ही नहीं मिलेगा। आप भलों की कैटेगरी में आ जाए तो वो उत्थान हो जाएगा आपका। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पकड़ के पूछते हैं, अच्छा, आप अनुराग भदौरिया को इतना वो बोलते हैं, बीच में रोकती क्यों नहीं है? अरे मैं बोला ही नहीं। अच्छा मैं बोला, बच्चों बताओ मैं बोला क्या? आज तो आप बहुत एकदम अच्छे सही इसी भाव में सवाल ये है कि इतनी देर से योगी का असर है। अरे सुन लीजिए, ये योगी जी का असर है। अब आपके बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं शहजाद जी, नहीं बोला। मैंने कहा कि इतनी देर से बात हो रही थी तो हम तो चले गए लोग, कोई नेहरू के युग में ले गया, कोई 5000 पीछे चला गया। हम तो 2024 की चिंता कर रहे थे कि भाई हमारे 2024 में क्या क्या हमें मिलने वाला है। ये कह रहे थे, एक ने सवाल पूछा कि आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल किसी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदू मुसलमान कैसे बांटा जाता है आपस में, कैसे झगड़ा लड़ाया जाता है, कैसे नफरत बोई जाती है, इनसे सीख लीजिए आप। ये बोलोगे जो हमें आपको लड़ा के सत्ता पाना चाहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे कोई लेना देना होता तो जरूर आपके मतलब की बात कर रहे थे। बात हो जाए, जब जाति की बात होती है तो जाति की बात क्यों करते पता? जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए समाज के अंदर में कौन लोग कितने पीछे रह गए हैं। आप गांव चले जाइए, देखिए जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जिनके पास अभी भी आप गांव के अंदर उनको बैठने की जगह नहीं दी जाती है, वो भी आगे आए, उनको भी अधिकार मिले। सामाजिक न्याय की बात हो, सबको समान अधिकार मिले, आर्थिक रूप से मिले, सामाजिक रूप से मिले, शैक्षिक रूप से मिले। ये हमारा मतलब है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं। अनेकता में एकता वाला देश है ये। अनेकता में आप अनेकता में एकता न बनाने की जगह आप सब में विघटन करना चाहते हो। हमारी जात के नाम पे हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, जात के नाम पे हम सबको जोड़ के एक रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं भारत में जितनी संपत्ति है सभी के सबका अधिकार सभी का उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि कुछ 1% लोगों पे पूरा देश का संपत्ति का अधिकार हो जाए और बाद बाकी लोग। वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष ने एक सियासी काट खोजा है, उनको पता चल गया है कि यहीं से रास्ता खुलेगा। एक सेकंड में एक्सपोज होंगे ये। अच्छा? ये पाटिल साहब अभी बोले 60 साल थे सत्ता में, तब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई, तो आज हो जाए। एक सेकंड, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।